बाबरी मस्जिद को लेकर आज सीबीआई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, जिसमें उन्होंने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है और कहा है कि जो ये घटना हुई थी ये अचानक हुई थी। इसके कानूनी पहलू समझने के लिए हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विक्रांत शर्मा जी से। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला यही सवाल कि जो आज कोर्ट ने ये फैसला दिया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज का जो फैसला है ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है। जैसे ऑलरेडी एक राम मंदिर का ऑलरेडी फैसला आ चुका था सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को, तो आज जो फैसला आया है वो सिविल और क्रिमिनल जो दो पैरामीटर्स होते हैं, असल में कंफ्यूजन है लोगों की। जब ऑलरेडी एक फैसला आ चुका है तो आज कौन सा फैसला है, तो देर आर टू डिस्प्यूट्स। एक सिविल मुकदमा था, एक क्रिमिनल मुकदमा था। सिविल मुकदमे में जो था वो फैसला ऑलरेडी आ चुका था, उसमें टाइटल का था, ओनरशिप का डिस्प्यूट था, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और उसके फैसले के बाद उसमें ऑलरेडी मंदिर में काम शुरू हो चुका। आज जो फैसला आना था वो ये आना था कि उसमें क्रिमिनल जो मस्जिद तोड़ी गई थी, क्या वो मस्जिद जो थी वो इलीगल तोड़ी गई थी, किस किसने तोड़ी थी, उनके पीछे किन लोगों का हाथ था, उसके पीछे जो मुलजिम बनाए गए थे। टोटल नंबर थे 49 एक्यूज थे उसमें टोटल। और उसके बाद 2 एफआईआर हुई थी इसमें। एक एफआईआर ये हुई थी जो कार सेवकों के लिए थे, जिनके नाम नहीं थे, जिनके चेहरे नहीं थे, जिनका कोई धर्म नहीं था, जिन्होंने इस मस्जिद को तोड़ा। उस समय जो आरोप था उनको मुलजिम बनाया गया। दूसरे पे 49 एक्यूज थे, उनको मुलजिम बनाया, जिसमें से मुरली मनोहर जोशी जी शामिल थे, अडवाणी जी शामिल थे, उमा भारती जी शामिल थी। इसमें बहुत सारे जो चुनिंदा नाम थे, वो जो बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने काम किया वो सारे इसमें काफी हद तक इसमें मुलजिम थे। साक्षी महाराज जी जैसे इन्वॉल्व थे। तो आज कोर्ट ने उन सब जो आरोप लगाए थे उन सब आरोपों से इनको मुक्त किया और इनको बरी किया। आज जो फैसला दिया है कोर्ट ने, क्या उसके मुख्य पॉइंट हैं, किस आधार पर इन्हें बरी किया गया? देखिए, कोर्ट की जो अभी टिप्पणियां आई है, शॉर्ट टिप्पणियां, हालांकि पूरा जजमेंट तो अभी नहीं आया है हमारे सामने, लेकिन हाँ जो टिप्पणियां आई हैं उस टिप्पणियों के आधार पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जितने भी इनको बरी किया गया, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर कॉन्स्पिरेसी की बात करें और क्रिमिनल लॉ की बात करें तो कॉन्स्पिरेसी में कॉमन नॉलेज और कॉमन इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। और कॉमन नॉलेज और कॉमन इंटेंशन, अगर मस्जिद को तोड़ने की बात की जाए तो इनकी सबकी जो थी उसमें शामिल होना इनका स्वाभाविक बनता था। लेकिन जितनी भी प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस हुई, जो गवाहियां हुई हैं, इसमें बड़े ताज्जुब का तो 1000 से ऊपर जो थे इसमें विटनेसेस थे। लेकिन सीबीआई जो प्रोसिक्यूशन है, सीबीआई ने सिर्फ 351 विटनेसेस को जो है ट्रायल पे लाए। और ये ट्रायल जो है टोटल 28 साल चलने के बाद ये फैसला आया, जिसपे ये निर्णय हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे वो अपने जो भी उन्होंने आरोप थे वो प्रूव नहीं कर पाए। और जब वो ट्रायल में प्रूव नहीं कर पाए तो इसलिए कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देके एक्यूज, जितने भी एक्यूज थे उन सबको बरी किया। 28 साल बाद ये लंबा और ऐतिहासिक फैसला आया है, लेकिन इतने समय तक एक आरोपी की तरह ये लोग जिंदगी जी रहे थे, इस पर भी कुछ आगे कार्रवाई या कुछ ऐसे कोई है? बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात करना चाहूंगा और ये अपने कानूनी तौर पे मैं इस बात पे भी बोलूंगा कि जिन पे आरोप लगे हुए थे 28 साल से, जो ट्रायल फेस कर रहे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आज की डेट में सफर तो उन्होंने किया। अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें तो जो एक्यूज बनाए गए थे, जो एक्यूज थे, उन्होंने सफर किया और 28 सालों तक जो पीड़ा सही उन्होंने, कोर्ट के चक्कर लगाए, और आज उनको जो एक बरी का जो खिताब मिला उससे इनको बहुत बड़ी राहत मिली। और ये 28 साल की जो तपस्या थी, जिसके कारण एक टैग लगा हुआ था कि गुनहगार के तौर पे एक टैग लगा हुआ था, उससे ये आज ये धुला। और शायद मेरे हिसाब से कि सारे जितने भी एक्यूज पर्सन जो आज बरी हुए हैं, आज उनके लिए बड़ा अच्छा दिन होगा और वो इस बात की खुशियां जरूर मनाएंगे कि आज उनको बरी किया गया कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने टिप्पणी भी करी और कहा है कि बेहद अहम दिन है और खुशी का दिन है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कारण मैं बताता हूँ, देखिए जिस हिसाब से और भी मैं स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, जैसे अभी पॉलिटिक्स की बात चल रही है कि जी बीजेपी की पॉलिटिक्स या कांग्रेस की पॉलिटिक्स, बात यह है कि उनके दिल से पूछिए जो मुलजिम बने हुए थे इसमें, जिन्होंने ये पूरी ट्रायल फेस की, आज उन्होंने, और इसके लिए उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अगर वो शीर्ष नेतृत्व पे थे भी किसी पार्टी के, तो उन्होंने जब ये मुलजिम बने, जब ये उन्होंने ट्रायल फेसेस की, तो उसके कारण उनको बहुत सी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हाँ, आज
28 साल बाद एक राहत की किरण इनको दिखी जिसमें इनको बरी किया गया, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। और जैसे अडवाणी साहब ने कहा, आज मैंने उनका स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बेहद खुशी का दिन है आज। बेसिकली प्रोसिक्यूशन की बात करें तो प्रोसिक्यूशन सीबीआई है इस समय, और सीबीआई के पास पूरा राइट है उसको अपील पे जाने का। लेकिन जो फैसले, जो टिप्पणियां, जिस हिसाब से टिप्पणियां आ रही हैं, हालांकि फैसला अभी मैंने आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि पूरा फैसला और ऑर्डर अभी हमने नहीं देखा, बिना उसे देखे कोई और टिप्पणी नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, जो अभी जो छोटे छोटे शॉर्ट जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे सीबीआई जो है, सीबीआई के पास कोई चारा नहीं है कि वो जो है मेरे हिसाब से कि वो अपील पे जाए। लेकिन एक ऑप्शन जरूर है कि सीबीआई जरूर अपील पे जाएगी, और मुझे लगता है कि आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटेंट्स ऑफ ऑल द जजमेंट्स और ऑर्डर्स, कोई ना कोई इसमें निर्णय जरूर लिया जाएगा सीबीआई के माध्यम से। मतलब एक रास्ता है सीबीआई के पास, अगर सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई है इस फैसले से, या सीबीआई को लगता है कि केस में कुछ और हमारे पास तथ्य थे जो नहीं सुना गया हो, तो सीबीआई के पास आगे जाने का मौका है हायर कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई के पास आगे जाने का मौका जरूर है। और जब सीबीआई को ये लगेगा कि जो उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, जो विटनेसेस ट्रायल में लिए हैं, उनके जो उनकी तरफ से जो उन्होंने प्ली लिया था वो कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, या वो प्ली इतने इंपॉर्टेंट थे जिनके कारण कन्विक्शन हो सकती थी, तो उस सूरत में सीबीआई के पास ऑप्शन है, सीबीआई अगेन इस पे अपील पे जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बताया कि किस तरीके से जो है ये पूरा लीगल प्रोसीजर था, और इसके बाद जो है सीबीआई के पास हालांकि अभी ऑप्शन बचा है हायर कोर्ट में जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद इकराम जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।